शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को क्यों है बदनाम, लोग करे मीरा को क्यों है बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। कभी सूरदास जी ने एक स्वप्न देखा था जिसमें उन्होंने देखा कि रुक्मिणी और राधिका मिली। अब दोनों ही अपने अपने समय की महारानियां थी। एक कन्हैया के मन की महारानी थी और दूसरी भगवान कृष्ण की साम्राज्य की महारानी। दोनों ने अपने अपने समय के कृष्ण से प्रेम किया था। एक को अपनी बातों में रिझाने वाला बालक कन्हैया मिला, दूसरे को राजनीतिक कृष्ण, और एक को अपनी प्यार के जाल में सम्मोहित करके रखने वाला दूसरे को महायोद्धा सुदर्शनधारी कृष्ण। राधिका के बाल सखा थे, लेकिन राधिका का दुर्भाग्य ये था कि राधिका ने तत्कालिक विश्व में कृष्ण को बाहुबली बनते नहीं देखा, चक्र धारण करते हुए नहीं देखा। ना राधिका ने महाभारत के कुचक्र को सुलझाते हुए कृष्ण मिले, और ना ही पौंडक और शिशुपाल जैसे बाहुबलियों का वध करते बाहुबली कृष्ण मिले। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी थी, महारानी थी, लेकिन उनका भी दुर्भाग्य था। उन्होंने न माखन चोर को देखा, न गौ चरवाहे को। उनके हिस्से में न तो माखन आया, न बंसी की धुन। राधा और रुक्मिणी जब कभी मिली होंगी तो रुक्मिणी ने राधा के कपड़ों में माखन की गंध तलाशी होगी, और राधा ने रुक्मिणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव। लेकिन पता नहीं ये दोनों लोग एक दूसरे में कुछ तलाश पाए कि नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ तो सबके जीवन में छूट ही जाता है। त्याग की अगर कोई प्रतिमूर्ति देखी जाए, अभी तक जितना भी इतिहास या वेद पुराण पढ़े गए हैं, उसमें भगवान कृष्ण से ज्यादा त्याग तो शायद ही किसी ने किया हो। जिन माता पिता ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया, सबसे पहले तो वो छूट गए, फिर नंद बाबा और यशोदा जी मिले, वो छूट गए, फिर संगी साथी छूट गए, गोकुल छूट गया, मथुरा छूट गई, और उनकी जो सबसे प्रिय थी राधा, वो भी छूट गई। लेकिन हमेशा कृष्ण इतने त्याग के बावजूद मुस्कुराते ही रहे। हमें आप सबको भगवान कृष्ण को तो गुरु ही मान लेना चाहिए कि एक के बाद एक लगातार चीजें उनसे छूटती रहीं और वो मुस्कुराते रहे। अगर हम त्याग करने के बाद भी मुस्कुराते रहेंगे, तो जिस तरह से भगवान कृष्ण एक के बाद एक त्याग करने के बाद एक गौपालक से भगवान बने, तो हम भले ही ना भगवान बने, लेकिन अपने जीवन की एक सर्वोत्तम स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्ण।